बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी नौकरी। रोजगार देने की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम। अठारह महीने में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान। मिशन मोड में सरकारी नौकरी देगी केंद्र सरकार। सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू। केंद्र के ऐलान पर कांग्रेस का तंज, जुमलेबाजी कब तक? बेरोजगारों का सपना होगा साकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। नौकरियों का यह ऐलान बेरोजगारों में कितनी उम्मीद जगाने वाला है, ये सवाल तो है ही। बहस इस बात पर छिड़ गई है कि नौकरियों का ऐलान रोजगार की मंशा से निकला है या सियासी नफे नुकसान के गणित से। विपक्ष मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से ही घेरता है। ये अलग बात है कि देश के अलग अलग राज्यों में भी रोजगार के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। नोटबंदी से उबरकर अर्थव्यवस्था ने कुछ रफ्तार पकड़ी थी। लोग काम धंधे पर लगने ही लगे थे कि कोविड ने फिर से सब कुछ चौपट कर दिया था। निजी क्षेत्र में नौकरियां कम हो गईं। तकनीक ने कम से कम रोजगार के मोर्चे पर तो हमेशा ही आदमी का नुकसान किया है। कोविड के बाद वो नुकसान थोड़ा और बढ़ गया। इस बीच केंद्र सरकार का 10 लाख नौकरियों का ऐलान बेरोजगारों में उम्मीद बनाम विपक्ष के ऊंट के मुंह में जीरा के आरोप के बीच खड़ा है। आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि 10 लाख नौकरियों का ऐलान बेरोजगारी के मुद्दे की हवा निकालेगा, क्या नौकरियों का ये ऐलान कांग्रेस के मोमेंटम को कमजोर करने के लिए, और नौकरियां मिलेंगी यानी केंद्र की नौकरियां मिलेंगी तो विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा फायदा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल देवानंद साहब हैं हमारे साथ, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। उपेंद्र यादव हैं, एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। और एसपी मित्तल साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदीप जी, भावनात्मक मुद्दों का ताना देकर उनकी काट में आप महंगाई और बेरोजगारी को खड़ा किया करते थे। अब आपको लगता नहीं कि ये काट आपके हाथ से छीनने की तैयारी हो रही है? शर्मा साहब, जिस तरह का आज ऐलान मोदी सरकार ने किया है कि 10 लाख रोजगार वो 18 महीने में देंगे, तो आज से 8 साल पहले भी उन्होंने 10 करोड़ रोजगार देने, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी। तो आज 8 साल बाद 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो जुमला जो 8 साल पहले दिया उसमें नए जुमले को देते हुए आज फिर कह दिया। अब 1.5 साल बाद फिर चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। तो सरकार की डिलीवरी पर शक है। बात यह है कि वो कहते हैं उन्होंने पहले भी नहीं किया है, तो अब उनकी बात विश्वसनीयता का है। और बेरोजगारी आज देश में चरम पर है। महंगाई की बात करें तो रुपया आज वो सबसे नीचे के स्तर पर है। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ चुनावों की प्रक्रिया में अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करते हुए राजनीति कर रही है। आप देश के लोगों को दीजिए, डिलीवर कीजिए। डिलीवरी के नाम पे ये सरकार कुछ नहीं दे रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि पिछले जो केंद्र की जो स्टाफ सिलेक्शन एजेंसी है उसने 3 सालों में 2019 में करीब 39,000 भर्तियां की, 2020 में 1,48,000 भर्तियां की और 2021 में 78,000 लोगों को दिए। करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार इन 3 साल में दिया। अरे भाई, यही बात करें, यही अरसा राजस्थान की बात चलती है तो आप कहते हैं कोविड आ गया था, पहली लहर थी, दूसरी लहर थी। अगर ये बात की है तो अब 18 महीनों में ये 10 लाख नौकरियों का अगर फार्मूला उनके पास था, सिस्टम उनके पास था, तो वो क्या नया करने वाले हैं और क्या नए रोजगार सृजन करने की क्या तैयारी है, इस तरह की प्लानिंग सामने आए तो बात समझ में आए। ठीक है, समझाइए। जुमले से सरकार चलने वाली नहीं कर्नल है, साहब, और ना ही लोग विश्वास में। ठीक है, कर्नल साहब बताइए भाई, अब तक का अनुभव प्रदीप जी जैसा कह रहे हैं वो तो ये रहा है कि 2 करोड़ नौकरियों की बात थी या 2 करोड़ रोजगार की बात थी। पहला तो इसी पर बहस अटकी रही, जैसे राजस्थान में
15 लाख नौकरियां या 15 लाख लोगों को रोजगार, ये मुद्दा था 2018 के चुनाव में, याद होगा आपको। पहला तो ये, दूसरा ये कि आपने जिस दर से अभी तक डिलीवर किया है एज फार एज नौकरियां कंसर्न हैं, उस लिहाज से आगे 1.5 साल में ही 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये संशय पैदा करने वाला है। कर्नल साहब जी देखिए, सबसे पहली बात तो है जो एक आज फैसला है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और मोदी जी द्वारा ये जो बताया गया है कि ये 10 लाख नौकरियों की चर्चा है, मैं ये मानता हूँ जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये कह रहे हैं जुमला है, वो इनकी मानसिकता है। सवाल पहले भी आप देखिए, जब से मोदी जी और हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया, बहुत सारे मुद्दे थे शुरू से लेकर के। मैं थोड़ा आपको पहले लेके जाना चाहूँगा, जब कश्मीर की बात आती थी, 370 की आती थी, राम मंदिर की आती थी, बहुत सारे हमारे मुद्दे जो हम लेके चलते थे, तो ये कहा करते थे तुम करो करो, अब कर दिए तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं मिला। इसी प्रकार जब बेरोजगारी और इसको लेकर के जब मोदी सरकार और हमारी बीजेपी सरकार ने जब अच्छे कदम उठाए हैं, तो अब कह रहे हैं डिलीवर कीजिए, आप इंतजार कीजिए साहब, डिलीवर भी करेंगे। अब रही बात आज जो 2 बड़े बड़े फैसले हैं, एक तो आया है अपना सेना को लेकर के, जिस प्रकार से 42,000 और 45,000 भर्तियों का लेकर के, और एक नई उसके अंदर दिशा तय की है जैसी सेना चाहती थी। सेना की मांग के ऊपर और एक बड़ी रिसर्च के बाद एक नया तरीका लाया गया है और वो अभी इस साल से शुरू हो जाएगा। दूसरा 10 लाख, अब मैं आपको बताना चाहूंगा देश को कि देखिए बेरोजगारी आई कहां से, क्या बीजेपी अकेली जिम्मेवार है इसके लिए? बेरोजगारी दिनों दिन इकट्ठी हुई है और जो ये 10 लाख वैकेंसी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में रोजगार दिया गया है। बाकी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर ये रोज चला आ रहा है। तो जिस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं और इसको एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, मैं इनको गुजारिश करूंगा, जिस प्रकार ये 370 को लेकर के कहा करते थे, राम मंदिर को लेकर के, आप देखिए समय आ रहा है जब 18 महीने का हमारी सरकार ने एक समय सीमा तय की है। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे इनके जुमलों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है, जुमलों में नहीं पड़ती है, करके दिखाया, देश को, नागरिकों को दिखाया है। और जिस प्रकार से फैक्चुअल आज सेना के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, जहां पर इतने सारी नौकरियां जो कई दिनों से रुकी पड़ी थी, एक नया सिस्टम आ रहा है, युवाओं को मौका दिया जा रहा है इसमें, और एक एक जो भागीदारी होगी, मैं मानता हूं अब ये ज्यादा समय बाकी नहीं है। और इन्होंने कहा राजनीति करती है। साहब देखिए, मोदी सरकार एक ऐसे हम कार्यकर्ता लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर के कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम देश सेवा हमारे लिए सबसे बड़ी है, मानव नागरिकों की सेवा करते हैं, समय लगता है। और आप देख लीजिएगा थोड़ा समय है, थोड़ा ज्यादा पानी का पानी नहीं, आज ज्यादा आदर्शवाद की बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, जो राजनीति में है वो राजनीति करेंगे ही ना, इसमें शर्म क्या है भाई? आप एक राजनीतिक दल है तो आप राजनीति करेंगे, मुद्दा नहीं है। अब जो आपने कहा डिलीवर, एक मिनट सर, कार्य करना बीजेपी करती है, ठीक, आपने कहा कि डिलीवर, हमने जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया। 370 राम मंदिर, 2 वादे पूरे कर दिए, एक और समान नागरिक संहिता का तीसरा बाकी है। सुनिए ना सर, अरे सर जिस प्रकार से देवानंद जी आज अपने चुनावी सभा में नहीं बैठे हुए हैं कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं। मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ये है सर कि इसी बात को तो मुद्दा बनाती है कांग्रेस कि आपके एजेंडे में जो आप लेकर चल रहे थे वो तो आपने पूरे किए, जो भावनात्मक मुद्दे कहे जाते हैं वो तो आपने पूरे किए, जो हिंदू वोट बैंक को आपके पीछे खड़ा करते हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, जो आपने कहा कि इकट्ठी होती चली जा रही है, ये कोई सत्ता नहीं कह सकती इकट्ठी होती चली जा रही है। ये कहेंगे तो फिर किसी के ऊपर कभी कोई सवाल ही नहीं उठ पाएगा। जो सत्ता में है उसको करना है, उसको काउंटर करना है। तो सवाल आपके, आज आप सत्ता में, आपके ऊपर उठेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस मामले में भी आप उसी तरह सीना तान कर जवाब दे सकते हैं कि देखिए हमने करके दिखाया? मुझे नहीं लगता है कि आप इस स्थिति में आज हैं, 1.5 साल बाद हो सकते हैं। गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए। नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता आपकी बात। देखिए, स्थिति आज और कल में आकलन नहीं करना चाहिए। एक भावना होती है और हमने करके दिखाया है साहब इस देश को, और इसीलिए अगर ये प्लानिंग करके आज अगर अनाउंस किया है, मैं नहीं मानता कि देश को गुमराह करने की जरूरत है। ये जुमला शब्द पता नहीं क्यों लेके आते हैं। अरे क्रियान्वित कर रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। नागरिकों को मैं पूरा भरोसा दिला सकता हूं। साहब आपके पास आऊंगा, बिल्कुल ये करके दिखाएंगे। भरोसा प्रदीप जी यहाँ दिलाते रहते हैं, भरोसा केंद्र को लेकर के कर्नल साहब की पार्टी दिलाती रहती है। आप लोगों में भरोसा क्यों नहीं जग पाता है भाई? देखो, कथनी और करनी में अंतर होता है, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन कांग्रेस और बीजेपी तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से करना चाहूँगा कि युवाओं के रोजगार पर राजनीति करने के बजाय चिंतन और मनन करना चाहिए। युवा का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आपने 10 लाख
भर्तियों की घोषणा की है, स्वागत योग्य, लेकिन आपको ये भी चीज़ आपको रखना चाहिए थी कि जो 1.5 साल में आप करोगे तो कौन से विभाग में कौन सी भर्ती होगी, कब एग्जाम होगा, कब विज्ञप्ति जारी होगी, उसकी पूरी कार्य योजना भी रखनी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी उपेंद्र यादव आज ऐलान करेंगे और आज कैलेंडर आपके सामने रख देंगे इतने तारीख को ये होगी। कम से कम आपको ये ऐलान से बन तो गए कि हाँ ये 2024 के चुनाव में प्रदीप चतुर्वेदी इनके खिलाफ नारे तो लगा पाएंगे। देखिए 1.5 लाख आपने नौकरियों का वादा किया, 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, क्या हुआ? देखो जब इन्होंने 10 लाख के लिए ट्वीट किया है तो उनको पता है कौन से विभाग में कितनी भर्ती है, पूरा इन्होंने परीक्षण करवाया, इनको सब पता है। लेकिन युवा बेरोजगारों को चलो ठीक है, इन्होंने अभी कार्य योजना नहीं बताई, लेकिन जल्द से जल्द बताए कि कौन से विभाग में कितनी भर्ती आएंगी, कब एग्जाम होगा, और जो पेपर लीक वाली घटना देश और प्रदेश में उसमें भी रोकना होगा, उसके लिए भी कानून लाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने होंगे। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लेकिन क्या होता है, अपने अपनी गाने लग जाते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, युवा को भूल जाते हैं, युवा के नाम पे वोट मांगने आते हैं। लेकिन युवा के लिए क्या किया आपने? आज हम 2 दिन से सड़कों पे पड़े हैं राजस्थान में। जो पहले बजट में घोषणा की थी कि हम टेक्निकल हेल्पर निकालेंगे, पंचायत राज जैन भर्ती निकालेंगे, हम लोग रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG 2012-13 की भर्तियां लंबित है, जो लिखित में समझौता हुआ, तो आज सड़कों पर क्यों पड़े हैं? जो कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आप सड़कों पर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन युवा बेरोजगारी कब सुनोगे? यही स्थिति केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने भी पहले 2 करोड़ का वादा किया प्रतिवर्ष, लेकिन नहीं निकाले। लेकिन अब इन्होंने पहल की है, 10 लाख के लिए कहते हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, करके दिखाना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे, युवाओं का विश्वास जीत कर दिखाना चाहिए। ठीक बात। मित्तल साहब, उद्योगों में, अर्थव्यवस्था में पिछले 4-5 साल में पहले तो नोटबंदी ने बहुत बड़ा डेंट किया। जो विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, वो ये मानते हैं। फिर कोविड की लहर आ गई, पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई। उन्होंने तात्कालिक रूप से तो नुकसान किया ही, रोजगार तो चले गए, लेकिन कम लोगों से काम चलाना सीख गई कंपनियां। कम लोगों में भी काम चलाया जा सकता है, तकनीक के सहारे भी काम चलाया जा सकता है, VC से होने लग गए सारे काम। इन सब ने, मैं बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूँ, इन सब ने रोजगार के मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान किया। अब देखिए बातें ये हो जाती हैं अक्सर कि साहब सरकारी क्षेत्र की कितनी नौकरियां तो प्राइवेट क्षेत्र में आपको सृजित करनी पड़ेंगी, चाहे वो श्रमिक हो जो केवल शरीर का काम करता हो, चाहे वो कॉरपोरेट कल्चर में जो लोग काम करते हैं, जो ब्रेन कहे जाते हैं, वो लोग हों। निजी सेक्टर को जब तक बूस्ट नहीं किया जा सकता, उसको फैलाया नहीं जा सकता, तब तक मुश्किल रहेगी ही रहेगी। अब कभी रिसर्जेंट राजस्थान, कभी कोई और समिट, कभी कोई प्रवासियों का सम्मेलन राज्यों के स्तर पर, या फिर केंद्र के स्तर पर फला देश से ये MOU हो गया, फला देश से ये MOU हो गया, वो यहाँ निवेश करेगा, वो फला कार अब यहाँ बनने लगेगी, ये होगा। ये सारी चीज़ें सुनने को सुनाई देती रहती हैं और देती रहती हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर। इनका नहीं आना कितना अखरता है, इन बातों का ज़मीन पर नहीं उतर पाना कितना अखरता है, कम से कम जब बेरोजगारी की बात हो रही हो तब। मित्तल साहब। नहीं JP जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकारें जो घोषणा करती हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसकी जो क्रियान्विति है वो सही समय पे होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारें घोषणा कर देती हैं लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं होती। लेकिन आज क्या नाम जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो 10 लाख सरकारी नौकरी का है, वो भी केंद्र सरकार में। तो मुझे लगता है कि जैसी घोषणा हुई उसमें ये बताया गया है कि जो रिक्त पद थे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, जो रिक्त पद थे उनका बाकायदा सर्वे कराया गया और उसके बाद में ये 10 लाख क्या नाम से भर्तियों का ऐलान किया गया। तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इसका हमको स्वागत किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के अंदर 10 लाख भर्ती दी जाएगी। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता है मेजर कर्नल साहब, उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो सेना वाला जो उठाया, वाकई ये बहुत सेना वाला जो मुद्दा है, भर्ती है जो 4 साल के लिए की जानी है और उसमें 30,000 रुपये प्रतिमाह उनको दिया जाएगा। ये वाकई मुझे लगता है कि सरकार का एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि सेना के अंदर जवान लोग चाहिए, गर्म खून वाले लोग चाहिए, और जो क्या नाम से युवा वर्ग है जिसके अंदर क्या नाम से ललक होती है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ये देशभक्ति की जो भावना जगाने की जो बात है JP जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको 4 साल क्या नाम से देशभक्ति की भावना के तहत काम करना पड़ेगा और फिर बाद में देश के आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकेंगे। और इसमें जो सुविधाएं दी गई है, भले ही चाहे पैसा कम हो, लेकिन दी गई कि 48 साल तक उसका बीमा इंश्योरेंस भी होगा। तो मुझे लगता है कि जो घोषणा है हमको इनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये बात सही है कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं बढ़ाएंगे तब तक बेरोजगारी से मुकाबला नहीं हो सकता है। सही है कर्नल साहब, इस बात की बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा है और ये छोटा मोटा ये राजनीतिक फैसला या किसी एक सरकार ने कभी एक फैसला कर दिया था उस तरह का फैसला नहीं लगता। ये बहुत क्रांतिकारी एक मोड़ जिसको कह सकते हैं वो लगता है कि देश का हर बच्चा 4 साल का, देखिए मनोविज्ञान को अगर हम महसूस करें, पढ़ने वाला बेरोजगार युवा जो नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहा है,
उसके दिमाग में सहज ये बात आ सकती है कि चलो 4 साल देश की सेवा से ही या 4 साल एडवेंचर से ही। अगर इनकी अप्रोच कैजुअल रही, किसी व्यक्ति की अप्रोच कैजुअल रही, तो क्या वो एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? दूसरा, इस बात का जब से जो ही ऐलान हुआ उसके बाद एक आशंका भी साथ के साथ तैर गई कि गोपनीयता, सेना की कार्यविधि, सेना कैसे काम करती है, ये चीज़ें क्या बाहर नहीं निकल जाएंगी? इस बात को लेकर, चूंकि जो आदमी पूरे जीवन भर काम करके अपने घर जाता है सेवानिवृत्त होकर, उसकी अप्रोच अलग होती है। जो व्यक्ति 4 साल काम करके निकलेगा, उसको कुछ और करना है अपने पूरे करियर में, उसकी अप्रोच निश्चित तौर पर अलग होगी। ये आशंका नहीं बनी रहेगी क्या? जी देखिए, सबसे पहले मैं यादव साहब ने जो बात बताई, मैं इनको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार ने जो 10 लाख वैकेंसीज की जो बात कही है, भरोसा रखे, हम युवाओं के लिए हैं और इसको पूरा किया जाएगा। आपका धन्यवाद, आपने इस चीज़ के लिए हमारे मोदी जी को बधाई दी। अब मैं बात जो सेना वाला, जो आपने दो सवाल उठाए हैं, पहला यह है कि क्या इन 4 साल के लिए जो युवाओं को जब आना होता है, मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, देखिए कि इस भारतीय सेना के कई लंबे समय से मांग चल रही थी कि किस तरह से कारगिल युद्ध के बाद हमारी जो लीडरशिप है वो, और जो पैदल सैनिक जो युद्ध में हिस्सा लेते हैं, उनकी उम्र कम की जाए। बहुत लंबा समय लगा। देखिए, इससे पहले भी CDS का नियुक्ति किया गया, एक रिफॉर्म्स के तहत काम किया गया। अब जो भारतीय सेना का युवाकरण जो इस ऑर्डर के साथ होगा, वो एक बहुत, मैं बता रहा हूं कि ये लंबे समय तक दूरगामी इसके परिणाम निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे राष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार यादव जी बोल रहे थे, युवाओं में जो जज्बा है एक देशभक्ति का, एक मातृभूमि की सेवा का, वो सिर्फ रोजगार के लिए नहीं देख रहा है उसको, वो भारतीय सेना और अपने एक भूमिका निभाने के लिए देख रहा है। इस स्कीम से उनको बहुत सारा लाभ होगा। अब दूसरी बात रही, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु रखा, वो ये कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल। देखिए, हम भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं देशवासियों को बता दूं कि कोई भी सैनिक जब सेना में होता है, और वो चाहे 1 दिन रहे, चाहे 4 दिन रहे, 5 दिन, 5 साल, वो एक सैनिक है। और उसकी जो भक्ति है वह, उस पे देखिए अपवाद तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं, क्योंकि जब उसमें डिसिप्लिन आएगा, जब उसके अंदर एक जज्बा सीखेगा, एक वो देश के लिए काम करने के, जब वापस बाहर स्ट्रीट्स में आएगा, आप किसी भी युवाओं को देखिए, एक सैनिक चलता तो एक फक्र होता है। तो मैं मानता हूं ये युवाओं के लिए किसी को ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए, और हम सब मातृभूमि माँ भारती के लाल हैं, तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। सियासत का आरोप आप लगा रहे थे प्रदीप जी, सियासत का आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ये कर रही है कि आप करेंगे साहब ऊँट के मुंह में जी रहा है। अरे भाई, 68 लाख 70 लाख कर्मचारी कुल होते हैं, 10 लाख एक साथ भर्ती करने की बात हो रही है, या 7.5 लाख होते हैं, आपने कितनी भर्ती कर दी? तो आपको नहीं लगता कि इसमें वाकई सियासत से ऊपर उठकर, जैसा उपेंद्र यादव ने कहा, एक इस तरह का रोड मैप बनाया जाना चाहिए, जो चाहे सरकारें बदल जाएं, चाहे व्यक्ति कुर्सी पर बैठने वाला बदल जाए, लेकिन वो अपना काम निर्धारित तरीके से करता रहे। वो संक्षेप में बोलिएगा प्रदीप जी। मेरा यही कहना है कि जो सेना के बारे में जो अग्नि आपका योजना है, अग्निपथ योजना, इसमें मेरा कहना यही है कि 4 साल का जो पीरियड लिया गया है, इस 4 साल के पीरियड में जो पुराना एक्सपीरियंस है और आज की वर्तमान स्थिति है, उसमें इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर में आज भी पूर्व सैनिकों का जो एब्जॉर्प्शन है वो 7% ज्यादा नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग सक्षम हैं और जो लोग कॉम्पिटेंट हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर की हालत तो आज देश में खराब है। तो सवाल यह है कि 4 साल का पीरियड दिया गया है, उसमें उस युवा को इतने साल पीरियड के दे देना और उसके बाद भविष्य को सिक्योर नहीं करना, मैं समझता हूं इसमें एक गैप रहेगा। और मुझे समझना, मैं समझ गया आपकी बात। आपने जो कहा वो इस तरह से कहा जो मैं समझ पा रहा हूँ। साहब 15 साल 10 साल की नौकरी करके सैनिक आता था, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इन दोनों की तुलना मुझे नहीं लगता कि की जा सकती है। उपेंद्र, आप तो युवाओं के बीच में रहते हैं, जो रोजगार की तलाश में बेचारे उनके बीच में रहते हैं, लेकिन उनके जज्बे को भी आप दिन रात देखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड बनेगा आगे जाकर। हर युवा ये चाहेगा कि मैं नौकरी तो कर लूँगा, 38 साल 40 साल में जाकर ओवरेज होता है, उससे पहले 4 साल की नौकरी अगर देश की सेवा में कर ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है, जबकि आपका भविष्य भी उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सिक्योर हो रहा है। उपेंद्र यादव। नहीं, कई लोगों में, कई युवाओं में देश के प्रति सेवा करने का जज्बा भी होता है, और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनके आर्थिक हालात गंभीर है, कि कहीं ना कहीं लोग तो सोचते हैं कि कुछ साल हम नौकरी कर लेंगे तो आर्थिक हालात भी सुधर जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान की मैं बात करना चाहूंगा। मैं कल एक न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें एक विज्ञप्ति मैंने देखी, तो उसमें कह रहे हैं कि संविदा पर DLB में भर्ती कर रहे हैं, और उसके 44,000 प्रतिमाह फीस है। अरे आप स्थायी भर्ती कर दीजिए, 20,000 रुपए ले लेंगे युवा बेरोजगार तो, और उसमें 44,000। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें मिली भगत है। 44,000 कहां से दे दोगे आप संविदा पर?
बिल्कुल। और फिर भी धरने पे बैठेंगे, वो फिर वो इसलिए कहेंगे स्थायी करो। कि संविदा पर तो अपनों को उपकृत किया जा सकता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? अगर तय प्रक्रिया से आएंगे तो पता नहीं अपने लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल यही आरोप है, कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। और मित्तल फिर साहब 2023 के साथ 24 पर तो टारगेट बताया जा रहा है, 23 के चुनाव में भी फायदा मिलेगा क्या अगर समय रहते संभाल लिया गया इस मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को? तो मित्तल साहब स्वाभाविक है कि जो राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के जो कार्यालय उनके हैं पास दोबारा जाने उनमें भी पाए क्या उनके नाम पास से लोगों को जी। रोजगार मिलेगा, तो बिल्कुल ये सही है कि 23 का भी उनके सामने है और 2000 मई 24 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने वो भी टारगेट उनके सामने है। और विपक्ष इसमें कोई दो राय नहीं कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा है। आज भी जब राहुल गांधी को लेकर प्रश्न उठा रहे थे तो ये कहा गया था कि राहुल गांधी जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए उनसे ईडी की पूछताछ हो रही है। तो मुझे लगता है कि सब चीजों पर विराम लगे। कि बिल्कुल ठीक है। तो देवानंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? समय खत्म हो चुका है सर। राजस्थान की जो स्थिति है बेरोजगारी को लेकर, हाँ। और जिस पर संविदा का इन्होंने चर्चा की, आपने भी सैनिकों की, हाँ। मैं सैनिकों के मुद्दे से जुड़ा हूं पिछले 5 वर्षों से। मैं राजस्थान की ऐसी स्थिति बता सकता हूं, एक रेक्सो नाम का डिपार्टमेंट है, एक संविदा पे हमारे सैनिक विश्राम गृह में सैनिक भूतपूर्व अधिकारियों को नौकरी राजस्थान सरकार देती है। गहलोत जी से मैं बहुत बार आग्रह कर चुका, अब शर्म का मामला है कि अधिकारियों को, सैनिकों को आप इस तरह ट्रीट उठाइएगा मुद्दे। 23 में चुनाव आ रहे हैं, आपके लिए मौका है। 24 में चुनाव आ रहे हैं, इनके लिए मौका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। बंद कर दो, नागरिक समझ चुके हैं आपके कारनामे।